अगर आप लोगों की शादी होने वाली है ना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, स्पेशली मेरी प्यारी बहनों के लिए, क्योंकि बकरा ईद के बाद काफ़ी शादियां होती हैं और शादियों का सीज़न स्टार्ट है। तो भाई ये आप सब वीडियो में जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, मैं अपनी पर्सनल लाइफ से आपको ऑब्जर्व करके आपके साथ शेयर करूंगी। इंशाल्लाह वीडियो आपके काम आएगी और आप अपने हस्बैंड की ना फेवरेट से फेवरेट बन जाएंगी। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल, इट्स मी सिद्रा। कैसे हैं जी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, और जी क्या हाल चाल है, अच्छे से कमेंट करके बताइएगा कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो टोटली मैं कहती हूँ 10/10 वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए, बिकॉज इसके अंदर हर चीज़ से रिलेटेड मैं बात करूंगी। सबसे पहले आ जाते हैं कपड़ों से रिलेटेड। देखें जिस टाइप का अब सीजन चल रहा है ना, अगर इसके बाद बकरा ईद के बाद फौरन आप लोगों की शादियां हैं ना, तो आप लोगों ने लॉन कॉटन स्टफ में कपड़े लेने हैं, वो भी रेडीमेड और स्टिच। ठीक है जी, आपको जरूरत नहीं है कि आप लेके स्टिच करवाएं। स्टिच करवाने का मसला ये है कि आप उसको फिटिंग में स्टिच करवा लेते हैं, जिसकी वजह से बाद में आपका जो टमी एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और आफ्टर डिलीवरी और बेबी के बाद तो बहुत आपका हाल बेहाल हो जाता है और वो कपड़े दोबारा पहने नहीं जाते हैं। कोशिश करें कि खुले कपड़े लें, बिकॉज अब ट्रेंडिंग में है लॉन्ग शर्ट्स और बहुत ज़्यादा खुले कपड़े। तो ये आप लोगों के सामने 2 एग्जाम्पल्स मैंने दे दी हैं, बिकॉज मैं इस टाइप की ड्रेसिंग करती हूँ, तो मैंने कहा चलें आप लोग साथ शेयर कर लेती हूँ। उसमें कोई चुभने वाले कपड़े नहीं है, कोई सितारे मोतियों और तिल्ले वाले कोई कपड़े नहीं है, जस्ट इसके ऊपर धागे का काम हुआ है, एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े हैं, बहुत प्यारे और फैंसी भी लगते हैं पहने हुए, और लुक भी अच्छी आती है न्यू ब्राइडल्स के लिए। ठीक है जी, इस टाइप के अपने कपड़े रखने हैं। अपने जितने भी आप सामान रखें, जहेज में कपड़े रखें, तो उसमें आपने इस टाइप के ड्रेसेस ऐड करने हैं, बजाय इसके कि आप 10-15 सूट सिलवा के रख लें और वो आपके बाद में पूरे ना आए। तो कम से कम मटेरियल का आपने चीज़ें रखनी है, और लेकिन अच्छी से अच्छी। उसके बाद ये आपको कपड़े में दिखा रही हूँ, ये मेरी शादी के हैं, ये चंद ड्रेसेस मैंने निकाल के दिखाए हैं, बहुत ज़्यादा हैवी हैं, बुटीक वाले हैं, इन पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, बहुत ज़्यादा फैंसी हैं। अच्छा, इस टाइप का आपने एक ड्रेस लाजमी अपने सामान के अंदर रखना है, अपने कपड़ों में रखना है जो आप लेकर जाएंगे। ये है फैंसी, फुल एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है, सिर्फ इसके ना नेक एरिया पे एम्ब्रॉयडर्ड है, और बाकी ये फुल लेंथ की मैक्सी है। एक मैक्सी और एक साड़ी आपने लाजमी अपने सामान में रखनी है, क्योंकि ये स्टार्ट के दिनों में बहुत अच्छी लग रही होती है जब हम किसी की दावत पे जाते हैं। लेकिन मैं कहूँगी आप कम से कम मटेरियल रखें और अच्छे से अच्छा रखें, जो आपने पहनना है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जो आपको कपड़ा पसंद है, आपने वही कपड़ा रखना है, ज़्यादा मत भर लीजिएगा। बाद में इतने हैवी कपड़े हमारी पेटियों के संदूकों की जीनत बन के रह जाते हैं, फिर ये जेवर की तरह संभाल दिए जाते हैं, दोबारा इन्हें पहना नहीं जाता। सीरियसली मैं वो कह रही हूँ। तो इस तरह के अगर एम्ब्रॉयडर्ड आप कपड़े रखेंगे ना, तो 2 से 4 से 5 सूट इनफ होते हैं, इससे ज़्यादा आपने नहीं रखने हैं, और इस तरह ही आपने पैक करके रखना है। अगर आप कपड़े का समेट के रखेंगे, पैक करके रखेंगे, इसका ध्यान रखेंगे, इसकी एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, टच से मस नहीं होगा। जिस जगह पर एम्ब्रॉयडरी है, आपने उस जगह को न्यूज़पेपर से या किसी कागज़ की मदद से अच्छी तरह कवर कर फिर रखना है। यकीन करें, ये आपके सामने खोला है और उसको मैक्सिमम 3 साल हो गए खोले, तो आज भी इसकी एम्ब्रॉयडर्ड वैसे ही है, कोई कलर फेड नहीं हुआ, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। उसके अलावा आपने लॉन कॉटन का स्टफ रखना है, क्योंकि अभी फिलहाल वही मार्केट में अवेलेबल है। दिसंबर, जनवरी फरवरी से मुझे लग रहा है सर्दियों का आएगा, मैक्सिमम 2 से 3 महीने अब साल में सर्दियों के आया करेंगे। उसके अलावा टोटली गर्मी है, और हम मिडिल क्लास फैमिलीज हैं। आप अगर एसी अफोर्ड करते हैं, फिर तो आप कोई फैंसी ड्रेस लेकर रखें जो आगे आपको एसी मिल जाए तो आप पहन के उसमें बैठ जाएं। अदरवाइज इस टाइप का कोई भी ड्रेस आपने नहीं रखना है जो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो और फजूल के पैसे ज़ाया हों। और आप यकीन करें, इतने कॉस्टली इस तरह के बुटीक के ड्रेस आ रहे होते हैं ना, 15-15, 20-20 हज़ार के इस तरह के ड्रेसेस आ रहे होते हैं। नॉर्मल रेंज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। उसके अलावा स्टार्ट में जो आपको ड्रेस दिखाएं 3 पीस हैं, ज़बरदस्त दुपट्टे हैं उनके साथ, और वो 5,000 में ईजिली आपको स्टिच में मिल जाएंगे। ना लेसों का झंझट है, ना डिज़ाइनिंग का झंझट है, ना दुपट्टे मैच करने का प्रॉब्लम है। आजकल चिकनकारी का जो डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, तो बहुत ज़्यादा चिकनकारी के आजकल ड्रेस परचेज लोग कर भी रहे हैं, तो सेल भी हो रहे हैं। तो उसके नीचे सम टाइम ड्रेस के नीचे उन्होंने इनर भी लगा के दी होती है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना वाइट कलर की इनर आप 2-3 सिलवा लें और वो आपको चिकनकारी के ड्रेस के नीचे ईजिली आप पहन सकते हैं। अच्छा जी, सेकंड एग्जांपल भी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। इस टाइप के तो बिल्कुल कपड़े मत ले लीजिएगा, ये फजूल तरीन कपड़े हैं। यकीन करें, पैसे का ज़िया है इन कपड़ों के ऊपर। इतने सितारे लगे हुए हैं, आपको नोच लेंगे अच्छी तरह, आपके रैशेस कर देंगे। उसके बाद ये देख लें ज़रा, इस टाइप के अपना कपड़े बिल्कुल नहीं लेने के, ये सितारे मोती लगे हों और ये मसूरी टाइप के कपड़े हों, इस टाइप के आपने नहीं लेने। जो आप कंफर्टेबल है ना पहनने में, आपने वही कपड़ा लेना है, तो ये तो बिल्कुल नहीं लेने। हाँ, दुपट्टे इस टाइप के बहुत अच्छे लगते हैं, हल्के फुल्के होते हैं। ऑर्गेन्जा का दुपट्टा बिल्कुल वेयर नहीं करना, इस टाइप का कोई सूट नहीं लेना जिसके साथ ऑर्गेन्जा के दुपट्टे हो। यार सीरियसली कैरी तो किए नहीं जाते, वो उड़ के कहीं और ही चले जाते हैं। अच्छा, ऑर्गेन्जा के दुपट्टे की ये बात बहुत बुरी है
कि उसको पहनो, कैसे पहनो समझ नहीं आता, उससे पूरा ड्रेस जो है ना वो भी बहुत ही बुरा लग रहा होता है और उसकी लुक ही नहीं उठ रही होती। वो उठ के कहीं और से कहीं, जहाँ आप उठ के भी कहीं जा रहे हैं तो पता चलता है ऑर्गेन्जा का दुपट्टा पीछे गिरा हुआ है। तो वो बच्चों के साथ भी नहीं संभाला जाता और बच्चों के बगैर भी नहीं संभाला जाता। और इस टाइप के सारे मोती वाले कपड़े भी नहीं संभाले जाते, हाथों पे रैशेस कर देते हैं और बाद में प्रेगनेंसी हो जाती है बच्चों के बाद, ये बच्चों को चुभ रहे होते हैं, इवन के हस्बैंड को भी चुभ रहे होते हैं। मैं आपको सीरियसली बात बता रही हूँ। वो भी कह रहे होते हैं भाई इन कपड़ों को साइड में फेंको, कोई अच्छे से कपड़े पहनो जो नरम हो, अगर आप हाथ भी किसी को लगा रहे हो तो वो इरिटेट ना हो। जी मैं तो इस टाइप के आपको नहीं रिकमेंड करूंगी बिकॉज 5 ईयर हो गए मेरी शादी को, तो उसके एग्जाम्पल से आप लोगों को बता रही हूँ। अच्छा, अंडरगारमेंट्स का अपने ख्याल रखना है, जितनी आपको ज़रूरत है 5 से 6 अंडरगारमेंट्स लाजमी ले लीजिएगा या 3 मैक्सिमम ले लीजिएगा ताकि वॉश करके यूज़ हो सके और इससे हाइजीन का भी आपका ख्याल होता है, मेंटेन करती हैं आप हाइजीन। अच्छा, ये आगे से बंद करने वाली आजकल डिज़ाइन चला हुआ है, तो इस टाइप की कोई भी आपने अंडरगारमेंट्स नहीं लेनी है, ब्रा नहीं लेनी है, इससे बहुत इरिटेशन होती है आगे की तरफ। तो पीछे से जो बंद होती है ना बस आपने वही लेनी है। ये मैंने आपको दिखा दी, ये फजूल ने मेरी अभी तक पड़ी है और न्यू की न्यू पड़ी है। आजकल बहुत ज़्यादा ये फैशन में ट्रेंडी है, भी अजीब सी कोई चीज़ आ गई है। तो आप लोगों ने इस टाइप की कोई चीज़ नहीं लेनी, जो पीछे से बंद होते हैं ना आपने वही लेनी है, आगे वाली बंद करने वाली नहीं लेनी है। वेयर ब्रा के सेट आपने लेके रखने हैं ताकि आपको हाइजीन मेंटेन करने का ही टाइम मिले। ये ना हो कि आप एक ही पहना हुआ है आपने और वो अजीब सी स्मेल आ रही है, तो इस तरह कोई नहीं करना, हाइजीन को मेंटेन रखना है। के साथ वो सब शेयर कर रही हूँ जो हस्बैंड के करीब आपको कर देगी चीज़ें, तो आपने इन आदतों को पहले से पहले अपने अंदर नोटिस करना है या अपने फियांसे के अंदर नोटिस करना है कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ ना, आपने स्लीपर लेने, अभी आपने मेरी शूज़ कलेक्शन देखी है कितनी भरी पड़ी है, तो शादी के बाद यही हाल होता है, आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता। इतना कुछ मत ले लेने के बाद में संभालने का भी टाइम ना मिले। अच्छा, कुछ लड़कियां होती हैं हील्स में अपने आप को सही कैरी करती हैं, कुछ फ्लैट शूज़ पहनती हैं सही कैरी करती हैं, किसी के हस्बैंड को हील्स पसंद होती है, किसी के हस्बैंड को नहीं पसंद होती। तो जिस तरह मेरे हस्बैंड को हील्स पसंद नहीं है और एज़ यूजुअल मुझे भी पसंद नहीं है, मुझे इस चीज़ का डर होता है कि मैं उसे पहनूंगी और गिर जाऊंगी। मैंने आज तक अपनी लाइफ की सेकंड हील जो थी अपनी शादी में पहनी थी, फर्स्ट हील मैं छोटी सी थी तब मैंने पहनी थी और मैं वो पहन के भागी और मैं गिर गई और टूट गई वो हील। तो सेकंड मैंने अपनी शादी में पहनी थी, उसके बाद मैंने कभी हील नहीं ली, मैंने फ्लैट्स लिए। तो आप लोगों ने अपने सामान में फ्लैट शूज़ लाजमी रखने हैं। अगर आप 1-2 हील रख रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन फ्लैट शूज़ आपने लाजमी रखने हैं। खुस्सा भी लाजमी रख लेना कोई ना कोई, ताकि वो हर ड्रेस के साथ आप कैरी कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट का कम्बिनेशन लाजमी आपने एक शूज़ रखना है, हर सूट के नीचे चल जाता होता है। इसके अलावा आपको मैं एक और बात बताती हूँ, वो ये कि कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो कंफर्टेबल ही नहीं होती हील्स में, और हील्स उन्होंने शादी में पहननी होती है। देखिए, लहंगों के नीचे हम जब बारात वलीमे के ड्रेस पहनती हैं ना, उसके नीचे ऑलरेडी हील्स इतनी हैवी होती है और इतनी कॉस्टली भी आती है। तो प्लीज़ आप लोगों ने नहीं अपनी तरफ से लेनी, बस वो हील्स हैं इनफ है। आपने अपनी तरफ से वो चीज़ लेनी है जो आगे आप फ्यूचर में कैरी कर सकें, बच्चों के साथ भी कैरी कर सकें और उसके अलावा दावतों में भी ईजिली कैरी कर सकें। यार, हील पहन के अपने पाकिस्तान के रोड इतने अच्छे हैं कि हम चल सकेंगे, उसके ऊपर ठुड्डे खा के गिरने वाला हाल है। तो प्लीज़ तो प्लीज़ आप लोगों ने वही चीज़ रखनी है मेरी प्यारी बहनों। ये सब कुछ आज जो बातें हो रही है ना, ये रियलिटी बेस पे बातें हो रही हैं और आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। अच्छा, अब ये बैग्स की कलेक्शन सबसे पहले देखें, कितने बैग्स भरे हुए हैं ना। ये मेरी शादी से पहले के भी हैं और शादी के बाद के भी हैं, तो ये काफ़ी बड़ी कलेक्शन है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा। तो लेकिन मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि शादी के बाद आपको डिफरेंट चीज़ें पसंद आ रही होती हैं, ब्रांड्स चेंज हो रहे होते हैं, चीज़ की लुक चेंज हो रही होती है, डिज़ाइन चेंज आ रहे होते हैं, न्यू से न्यू चीज़ पसंद आ रही होती है। तो आप उतनी चीज़ें रखें जितनी आप बाद में यूज़ भी कर सकें और न्यू भी ले सकें। तो आप ये देख लें, इसका फैशन था यार, एक वक्त में इतने बड़े बड़े क्लचेस चल पड़े थे और अब इसको कोई मुँह नहीं लगाता। तो खैर ये ऐसे कैसे ही पड़े हैं, तो आप लोग के सामने है, इतनी ज़्यादा कलेक्शन है। नॉर्मली छोटे छोटे क्लचेस भी रख लीजिएगा ताकि आप लोग कहीं जा रहे हैं तो हल्की सी इसके अंदर आपके पैसे वगैरह आ जाए एक वॉलेट में, और उसके अलावा आपका मोबाइल फ़ोन आ जाए, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाए। लेकिन एक बड़ा बैग लाजमी रखिएगा, क्योंकि अगर कभी दूर जाना होता है ना तो चीज़ें ज़्यादा रखनी पड़ जाती हैं। तो इस टाइप के आपने ये चीज़ को नोटिस करना है और उस हिसाब से हर चीज़ अपने सामान में रखनी है। बात होती है सारी पैसे की, आप जितना मर्जी सामान ले सकते हैं, जितना मर्जी महंगा ले सकते हैं, लेकिन आपने उतना ही लेना है जितनी आपको ज़रूरत है। ठीक है जी, ये देख लें मेरी शादी का बैग। कुछ लोग इस तरह के क्लचेस भी एक्स्ट्रा रख लेते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है भाई, इतने बड़े बड़े अजीबो गरीब किस्म के क्लचेस आए हुए हैं और लोग ले भी रहे हैं और लोग पहनते भी हैं। तो भाई बाद में बंदा पूछे किस काम के हैं यार, इसमें क्या रखा जाता है, इतना कम स्पेस होता है और कुछ भी इसमें नहीं कैरी होता। वजन इतने होते हैं कि आपका ही बच्चा अगर आपके सर में दे के मार देना मजाक मजाक में, तो फिर आपका काम हो जाए। तो खैर उस चीज़ को आप साइड पे रखते हैं। उसके बाद आ जाते हैं लिपस्टिक और लिप लाइनर्स की तरफ। अच्छा, अगर आपको मेकअप का क्रेज़ है तो आप मैक्सिमम मेकअप लेकर जाएं। मुझे कोई क्रेज़ नहीं है, मुझे लिपस्टिक का क्रेज़ है। जैसे कि अब मौसम चल रहा है स्वेटिंग का, तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और लिप्स पे अगर लिपस्टिक लगाते हैं मैट में तो
यार वो मतलब मैट तो अब बहुत कम लोग ही यूज़ कर रहे हैं, जिनको सेंस है वो यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज नॉर्मल लिपस्टिक ही हर कोई ले रहा है। तो यार ये लिपस्टिक लेकर मुंह पे लगा लो ना, इधर से उधर फैल जाती हैं। तो इससे बेहतर ये है आप लिप लाइनर लें, इस तरह के क्रेयॉन्स ले लें जो फैलता तो नहीं है ना। और लिप ग्लॉस भी यूज़ कर सकते हैं जो परमानेंट होता है, मीन्स के परमानेंट ये है कि थोड़ी देर के लिए ड्राई हो जाता है और आपका फंक्शन वगैरह टेंड हो जाता है, या आप कहीं गए हैं तो वो टेंड हो जाता है, बजाय इसके कि फैल जाए आम लिपस्टिक की जगह। ठीक है, अब ये लिपस्टिक काफ़ी है, मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन ये फैल जाती हैं, तो बेहतर है कि आप वो चीज़ यूज़ करें मौसम के हिसाब से। दो चीज़ें आपके फेस को बहुत अट्रैक्टिव बनाती हैं, ठीक है, आपकी फेस और आपके बॉडी को। एक आपकी लिपस्टिक अगर वो फैली हुई है तो बहुत अजीब सा आपका फेस लगेगा। दूसरे नंबर पे अगर आपके अंदर स्वेटिंग का इशू है या स्मेल आ रही है तो वो बहुत ही अजीब सी लगेगी। तो इन चीज़ों का अपने ख्याल रखना है, कोई भी आम सा परफ्यूम ले लेना है और लिपस्टिक का भी ध्यान रखना है, बिकॉज आपका ड्रेस कोई नहीं देखेगा, आपका मुंह सबसे पहले हर कोई देखेगा। तो ये चीज़ है, आप लोगों ने इन चीज़ों का नोटिस रखना है, ख्याल रखना है, और हस्बैंड का भी देखना है कि भाई उनको कौन कौन से कलर पसंद है, उनकी पसंद का भी ख्याल रखना है। इसके अलावा अगर आप छोटा सा मतलब कोई हल्का फुल्का सूट पहन रहे हैं और उसके साथ छोटे छोटे इयरिंग्स ले लें, ठीक है, इतने कोई हैवी इयरिंग्स लेने की जरूरत नहीं। आजकल आप $1 की शॉप पे भी जाएं तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे इयरिंग्स मिल जाएंगे। आप दराज से, टीमू से, कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी। छोटी एग्जांपल्स आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ, तो आपने फुल वीडियो लाजमी वॉच करनी है और जिसको पसंद आए तो अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, ठीक है जी। कोई हमारी वीडियो भी वायरल कर दीजिएगा, इतनी मेहनतों से बनाते हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ छोटे छोटे आपको इयरिंग्स दिखा दिए हैं। अच्छा, ये बॉक्स मैंने दराज से लिया था, इसमें आप आराम से कोई भी चीज़ कैरी करके कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, आपकी ज्वेलरी वगैरह गिरेगी नहीं, अपनी स्पेस से निकलेगी नहीं। इसके अलावा अगर आपका ड्रेस जो है बिल्कुल हल्का फुल्का सा एम्ब्रॉयडर्ड है, ज़्यादा उस पर एम्ब्रॉयडरी नहीं है, तो आप उसके साथ हैवी इयरिंग्स भी कैरी कर सकते हैं। जस्ट इयरिंग्स, नॉट साथ आप नेक पीस कैरी कर लें, वो बहुत अजीब ऑकवर्ड लगेगा, ठीक है जी। सिर्फ आपने इयरिंग्स कैरी करने हैं, ठीक है। इस टाइप के इयरिंग्स आजकल हर दुकान पे अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। इवन के 100 वाली 200 वाली शॉप से भी आपको इजीली मिल जाएंगे। इस टाइप के आप झुमकास भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ कोई नेक पीस मत यूज़ कीजिएगा। नेकलेस यूज़ करेंगे तो अजीब सा कुछ लगेगा, ठीक है जी, सारा भरा भरा लग जाएगा और वो फिर हस्बैंड को भी नहीं अच्छा लग रहा होता और किसी किसी के तो बिल्कुल ही फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं अच्छा लग रहा होता। तो जी आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। हस्बैंड के दिल में जगह बनाएं, उनकी पसंद का ख्याल रखें, उनकी पसंद को मद्देनजर रखते हुए अपना सामान अपने साथ लेकर जाएं और कुछ अपनी पसंद का भी इजहार करें, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह पाक सब बेटियों, बहन बेटियों के नसीब अच्छे करें, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह की हिफ्ज़-ए-ईमान।